दोस्तों वेलकम माय न्यू ब्लॉग। देख लीजिए मेरा घर, मेरा स्टूडियो है। बेहतरीन स्टूडियो बनाएंगे दोस्तों। मेरा घर देख लीजिए, एंटर करने वाला। हम दादी भी जा रही है बारी तरफ। देखिए ये एक तरह से हॉल है, ये अगरबत्ती वाला मशीन है, लेकिन अभी चालू नहीं है तो अभी बंद है। मैंने प्रॉब्लम छोटा सा यहाँ पर किचन रखे हैं। अब थोड़ा अपना ही इधर थोड़ा ढलैया करके इधर दीवार खड़ा किए हैं। पापा नहीं करूँ, देखिए अभी सोएंगे पापा क्योंकि आए थे दुकान से। मेरा बाथरूम अभी बस्तरा खाली हुआ है, अंधेरा बहुत है तो फिर इसमें लाइट का भी ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि खिड़की छोटा सा है, और खिड़की छोटा सा है तो लाइट का तो ज़रूरत पड़ेगा। और दोस्तों मेरा यूट्यूब में मकसद यही है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा को मदद करें। जो दूसरा को मदद करने में सुकून है ना, वो किसी का नहीं। जैसे पंजाब में अभी बाढ़ आ गया पूरा, अभी सब यूट्यूबर ही मदद कर रहा है, फिल्म सिटी का मदद कर रहा है। तो पंजाब में सब मदद करता है, सब जगह मदद करता है। बाढ़ का कहीं भी आता है आदमी मदद करता है, क्योंकि अभी के समय में मदद कीजिएगा तब ना आपको भी कोई मदद करेगा। आप मदद कीजिएगा तो अगला आपको मदद करेगा, आपने मदद कीजिएगा तो अगला आपको नहीं मदद करेगा। भगवान कहते हैं कि पूजा तुम हमको एक दिन नहीं भी करेगा ना, और किसी को भूखा को खिला देगा ना, तो उसी में हमको तुम फूल पूजा कर दिया। अभी हम मंदिर जा रहे हैं प्रसादी लेके, अब और बगल में ही हम पूजा करने ही जा रहे हैं। बगल में ही कोई अधिक उम्र का बूढ़ा, कोई जैसे सक्षम नहीं है खाने पीने का, वो मांगा कि आप हमको दे दीजिए, हमको बहुत भूख लगा है। तो वैसे सबसे पहले उनको देना चाहिए, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं भूखा को मदद करेगा ना तो हमको पूजा से भी बेहतर तुम मानेगा। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि तुम मंदिर आओ, हम नहीं कहते, लेकिन गरीबों को भी मदद करो। जो गरीब को मदद करेगा ना वो ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं पाएगा। और थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को कैसे मदद करेंगे? प्रॉब्लम चल रहा है तो मदद कैसे करेंगे? प्रॉब्लम नहीं, अपने ही प्रॉब्लम है तो दूसरा को मदद कैसे करेंगे? और हमको अभी भूख भी लगा है क्योंकि नाश्ता की है 10 बजे की है, 2 रोटी और भुजिया, आलू और भिंडी का भुजिया था, और दही भी था, वही किए हैं। अभी हमको भूख लगा है तो अभी हम खाएंगे। तो अभी शॉर्ट्स बनाने जाएंगे क्योंकि ब्लॉग भी बना रहे, व्यू उतना नहीं जा रहा है, सब्सक्राइबर उतना नहीं जा रहा है, तो शॉर्ट्स भी बनाना जरूरी है। शॉर्ट्स बनाएंगे तब ना ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएगा, आप तब ना हमको थोड़ा और अच्छा से सपोर्ट करेंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम शॉर्ट्स बनाने का और ब्लॉग बनाने का उसका दिनचर्या बनाने खोज रहे हैं। और थोड़ा मेरा माइक भी आया था, उसमें बहुत अलग से आवाज़ कर रहा था, इसलिए उसको भी घुराना है, मतलब रिटर्न मारना है, उसको नहीं लेना है, दूसरा मंगवाना है। थोड़ा महंगा वाला, बजट कम था इसीलिए यही मंगवाए थे। और फिर अब क्या करें, ये ख़राब निकला तो दूसरा मंगवाना ज़रूरी है। और अभी ज़्यादा हिंदी किताब पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको बोलने में दिक्कत होता है, तो हिंदी किताब से और बेहतर से बेहतर आपको दे सके, और बेहतर से बेहतर व्यूज़ दे सकते, और बेहतर से बेहतर आवाज़ दे सके। और हम सोचते हैं कि आपको जितना बेहतर दें, आप जितना हमको सपोर्ट करें तो हम भी कुछ आगे बढ़ सके, क्योंकि गाँव से ही है, गाँव से लो क्लास से है। अभी नया घर बना हुआ है, क्योंकि पहले मिट्टी था, मेरा मिट्टी वाला घर था। और मेरी दीदी सबका भी, मेरी 3 बहन होती है और एक अकेला भाई होते हैं। सबसे छोटा है और माँ पापा और हम, तीनों बहन और 3 जीजा जी और भैगना सब है। एगो मेरे भैगना राजधनवा दरियाड़ी में रहते हैं और विकलांग है, चलने नहीं पाते हैं, तभी इतना तेज हम लोग से भी ज़्यादा बोलते हैं। पापा बड़ा आदमी को फेल कर देंगे, इतना ज़्यादा बोलते हैं। और उनका बहुत पसंद है, वो भी बोलते हैं कि मामा जी हम भी ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन उनका मोबाइल एक ही है इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाने पाते। तो उनको लेके आएंगे, थोड़ा बाथरूम में थोड़ा प्रॉब्लम है, और बाथरूम बन जाएगा तो उनको भी लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे मेरे भैगना जी कैसे हैं। और बहुत बातचीत करते हैं, बहुत मस्त बातचीत करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा बातचीत करते, बड़ा को फेल कर देते हैं, इतना मस्त बातचीत करते हैं। और वो बोलते हैं कि हमको यूट्यूब चैनल खोल दीजिए, हम भी बोलेंगे, हम भी ब्लॉग बनाएंगे। बोलते कोई दिक्कत नहीं, आपका यूट्यूब चैनल खोल देंगे, पहले हम मेरे पास आइए, आप थोड़ा सीख लीजिए कैसे एडिट होता है, कैसे अपलोड होता है, कैसे थंबनेल बनता है। हम उतना भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते हैं, हमको भी थोड़ा दिक्कत होता है। एडिट तो पूरा फुल अभी जान रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है, एडिट में एक्सपीरियंस हो रहा है। फिर थंबनेल अभी बनाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, फिर एडिट करने में एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि एक मोबाइल है, एक मोबाइल में वीडियो भी बनाना पड़ता है और एडिटिंग भी करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हमको इसी से काम चलाना है। क्योंकि अभी तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है जो हम एडिट कर सकें। इसीलिए हमको इसी में एडिट करना है, इसी में वीडियो बनाना है, और इसी से आगे बढ़ना है। और इसी से फिर खरीदेंगे, पीसी खरीदेंगे और लैपटॉप खरीद के और एक मोबाइल खरीदेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है। उतना अच्छा भी लाइट नहीं आता इसमें। आता है, ओप्पो का है, 128 GB है, GB का भी प्रॉब्लम है।
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, सो डिलीट करना पड़ता है, वीडियो बना के डिलीट करना पड़ता है, तो दिक्कत तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ब्लॉग बनाना है। आपका सपोर्ट रहा तो बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ही डेवलप करेंगे। हर समय किसी को मदद करना है। एक चीज़ ज़िंदगी में देखे हैं, हम उठे हैं नीचे से और अभी हम आगे बढ़ जाएँ तो अगला भी उठाने का हमको हक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उठाएंगे तो उठाएंगे, क्योंकि हमको एक सपना है, पूरा करना है भाई, पूरा करना है दोस्तों, सपना है, पूरा करना है। सबको अपना अपना सपना रहता है। किसी को गाड़ी घोड़ा बंगला ये भी सब चीज़ का व्यवस्था घर में इसी पर बैठा रहे, लेकिन हमको मेहनत करना है। अभी कुछ नहीं खास सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमको करना है तो करना है, क्योंकि ये सब सोच लेंगे ना, जिंदगी कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। सोचना है, बड़ा सोचना है, ये बड़ा सोचिएगा ना तो बड़ा भी कुछ करने पाइएगा, और बड़ा नहीं सोचिएगा ना, गरीब का जिंदगी गरीबी, रोज कमाओ रोज खाओ, इसी में निर्भर नहीं रहना, कुछ बड़ा करना है। हमको भी बड़ा करना है, क्योंकि आगे बढ़ना है, हमको भी बड़ा कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और गर्मी भी बहुत है। अब देखिए अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ मेरे घर, अभी नया बना है। देखिए खिड़की भी नहीं लगा हुआ है, इसमें भी दरवाज़ा लगाना है। अभी बाथरूम भी सही से नहीं हुआ है, इधर भी खिड़की नहीं लगा हुआ है। अभी तो घर में बहुत काम है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मनी आते जाएगा, जैसे जैसे मनी आते जाएगा वैसे वैसे हमको काम करना है, करके और अच्छा घर बनाना है। तो देखिए गाइस, ऐसा आदमी को सक्सेस होना चाहिए ना कि एक बार मम्मी पापा हाथ लगा देना जो सामान पर, तुरंत हम खरीद सकते। ऐसा मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। तो मेरी मम्मी पापा बहुत कष्ट है, मेरे पापा भी बहुत खदान क्रेशर इधर बहुत चलता है। झारखंड तो खदान क्रेशर, कोयला, अबरक और बहुत तरह का एल्यूमिनियम, लोहा, तरह तरह का यहाँ है। तो पापा खदान में काम करते थे, तो वहीं क्या हुआ, गिरे और पहले ऐसे मार दिया। तो पापा भी कमाने मेरे भाई, तो पापा दुकान में रहते हैं और दुकान भी संभालते हैं, हम भी बस संभालते दुकान। दिक्कत किसको नहीं होता। हमको पढ़ाई करना था, 18 से 20 साल की उम्र में हमको घर का जिम्मेदारी मिल गया कि कैसे चलेगा। तो हम गए बाहर, तो उम्र भी नहीं था, वो 17 साल का उम्र था, मतलब 18 हो गया था, लेकिन आधार कार्ड में 17 था। तो कहीं काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि 17 साल में हमको वहाँ पर काम नहीं मिलने लगा। तो हम क्या किए, घर आए, फिर आधार कार्ड चेंज करवाएं, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाएं, तब हमको काम मिला। फिर मतलब लॉकडाउन का पहले का बात है, फिर हमको काम मिला। तो हम डिज़ाइन का काम करने लगे, जो बड़ा फ्लाइट में डिज़ाइन का काम होता है, एक से एक डिज़ाइन का काम करने लगे। लेकिन 2 महीना रुके, और क्या हुआ कि घर में मतलब दशहरा का समय था, मतलब दशहरा का ही समय था। तो हमको घर में भी दिक्कत, क्योंकि होता नहीं था, कमेटी थे तो लोन थे, इसमें जमा करना पड़ता था। तो हमको आना पड़े घर, तो फिर नहीं जाने पाए, फिर इधर ही दिमाग लगाए, क्योंकि देखिए बाहर में आपको रहना भी है, खाना भी है और काम भी करने जाना है। तो इसीलिए बहुत दिक्कत होता था। इसीलिए हम आ गए घर और सोचे कुछ खोलना है तो दुकान खोले। फिर गाइस पुराना घर था, मिट्टी वाला घर था, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रहा था। तो सोचे कि क्या बिज़नेस करें। तो एगो बिज़नेस PMEGP का, जैसे प्रधानमंत्री सृजन ग्रामीण योजना के द्वारा कोई बिज़नेस हमको सूझा, अगरबत्ती का बिज़नेस। तो हम जल्दीबाजी में मशीन भी ले लिए, और किस तरह का मशीन हमको नहीं, जैसे क्या किया कि उसमें जैसे बैंक का जो मेन ब्रांच का है, वही बैंक वाला ही बोला कि अगरबत्ती का मशीन का वाउचर लाओ तो हम सक्सेस करेंगे। तो हम जल्दीबाजी में यूट्यूब से सर्च करके मंगवा लिए। था यूपी का, मतलब लखनऊ से ही था अगरबत्ती का, तो वही करवा दिए, मतलब वही वाउचर बनवा दिए। और हमको पता नहीं था कैसा था, लेकिन क्या करें, जल्दीबाजी में था, इसीलिए हमको वाउचर लाना पड़ा। और पैसा का भी दिक्कत, तो बिज़नेस चालू किए। तो घर का भी दिक्कत, क्योंकि मिट्टी घर था, तो मिट्टी घर में दिक्कत तो होता है, कि कहाँ बनाए, छोटा सा रूम था, तो उसमें भी दिक्कत होता था। तो वहाँ पर छोड़ दिए। अब वहाँ पर क्या हुआ कि मेरा घर टूट गया। अब हम अंगना में, मतलब यहाँ पर पुराना घर, अंगना में तिरपाल वाड़ के मशीन सब रख दिए, चौकी सब रख दिए, सब सामान रख दिए। अरे वो गोहाली था, छागर पठुआ गाय का, उसी में हमको रहना पड़ा। हम मेरी मम्मी और पापा तीनों रहते थे उसी में। फिर धीरे धीरे बना, तो इसी ऊपर खड़ा हो गया, इंटर तक खड़ा हुआ, इंटर से ऊपर तक दीवार खड़ा हो गया। तो क्या किए, जाके कोलकाता गए और कोलकाता जाके तिरपाल लाए। तो फिर ऊपर में तिरपाल 8 दिन लाए, बाँस कहीं से ला के, मतलब उधर से बाँस मिला, 50 रुपये पीस का बाँस मिला। तो हम एथी करते 2 साल हम तिरपाल के अंदर में रहे, कोई किसी का मदद नहीं करता है। 2 साल तिरपाल में रहे, दिक्कत में रहे, पानी आया, बरसात भी बहुत आया, सब झेले, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। अब कोई किसी का मदद नहीं करता है देखने में। आप खाइए नहीं खाइए, कुछ कीजिए, खाली बोलेगा ये करो वो करो, घंटा करेंगे, हम अपना काम करेंगे। किसी का जैसे आगे जा हमको कोई मदद नहीं करेंगे तो हम किसी को मदद करेंगे। हम मेरी दीदी सब भी बहुत मदद की, बहुत से बहुत मदद की। हम जिंदगी में कुछ करें तो ना करें, दीदी सब तो हमेशा मदद करेंगे। दीदी, पापा और मम्मी आम आदमी को मदद करेंगे। सबसे अच्छा आम आदमी बहुत अच्छा है। जिंदगी में कुछ करना नहीं करना है, किसी को मदद करना है, सबको मदद करना है, क्योंकि हम दिक्कत में रहे।
अगला दिक्कत में न रहे, अगला दिक्कत में न रहे। हम तो बहुत दिक्कत में रहे, अगला दिक्कत नहीं झेले, उस तरह का काम करना है। जैसे हम 2 साल तिरपाल में रहे, नहीं किसी को मदद नहीं मांगे कि हमको घर दो, हम उसी में रहेंगे, लेकिन हम अपना झेलें, क्योंकि किसी को कैसे मांग सकते हैं? अपना घर होता है, किसी को मांगिएगा घर कैसे दे देगा वो? दे देगा मदद तो किया कोई नहीं, लेकिन किसी को हम बोलने नहीं गए कि तुम मदद नहीं किया, क्या किया? हम अपना रहते रहे। कभी पानी पड़ता था, रात भर हम लोग को जगना पड़ता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, झेलना पड़ता है। ज़िंदगी में कुछ करने के लिए मेहनत करना पड़ता है और झेलना भी पड़ता है। बरसात को झेले, गर्मी झेले और ठंडक भी झेले, सबको झेल के उतरे हैं। तो अभी ढलैया तो हो गया, अब हम ट्रेजर NFT का पाए तो 10,000 से 1.5-2 लाख कमाए, लेकिन इसी में फिर चल गया। मतलब 1 से 1.5 लाख कमाए, ढलैया में ही चल गया। गवर्नमेंट भी दिया कुछ पैसा, उससे भी ढला हुआ। खाली गवर्नमेंट से पैसा नहीं ढला हुआ, 3-4 लाख लग गया उसमें, 1.5 लाख दिया गवर्नमेंट और मेरा ही लग गया, कमाने वाला एक और खर्चा बहुत, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह हमारा मेरा भतीजा है, वो दोनों देख रहे थे वीडियो ही देख रहे थे, कैसे व्यू आता है, कैसे ब्लॉग बनता है। तो हम लोग भी सोचे कि एक ब्लॉग बनाया जाए, लेकिन हमको कभी फेसबुक में फ़ोटो डाले, कभी वीडियो नहीं डाले, नहीं कुछ डाले, लेकिन हम भी सोचे कि चलो देखते हैं करके। गाइस, आप लोग का सपोर्ट अभी चाहिए, ज़रूर चाहिए। बहुत ज़मीनी से निकले हैं और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तब ना आगे बढ़ने पाएंगे। हमको कहा पूजा पाठ करूँ, ये करूँ, हमको पूजा पाठ में नहीं आता है गाइस, थोड़ा सा भी नहीं आता है। तो हमको नहीं आता तो हमको नहीं करने का इच्छा करता है। जैसे आपको भी कोई भी पढ़ रहे हिंदी, आपको इंग्लिश ज़बरदस्ती को घुसा देगा तो आप घुस नहीं पाइएगा, आप ही बोलने भी नहीं पाइएगा इंग्लिश में। तो इसी तरह हमको भी मंत्र नहीं आता है, इसीलिए हम पूजा नहीं कराने लगे। तो बहुत बोलते थे मम्मी सब पूजा कराओ, सीखो पूजा। गाइस, हमको शुरू से इच्छा नहीं है, हमको शुरू से इच्छा है बिजनेस करने का, और बिजनेस करने का ही इच्छा है शुरू से। अपने पैर पर निर्भर रहे, ऐसा काम करना है, दूसरे पैर पर निर्भर है। अब आज का समय में अभी हम बिजनेस करते हैं, तो रोज़ हम बिजनेस करते हैं। तो देखिए, अब अभी दिन हम 2 घंटा बिजनेस किए, ठीक है, और 2 घंटा बिजनेस किए तो हमको 1 घंटा का काम लगा, तो आप जा सकते ना। और दूसरा के अंदर में काम करेंगे तो जाने पाएंगे? कभी नहीं जाने पाएंगे। दूसरा के अंदर ड्यूटी करने पर सुबह जाओ और शाम का आओ, कोई भी काम नहीं। तबियत भी खराब हो गया तो कोई देखने वाला नहीं है, तो हमको ही देखना पड़ेगा। इसीलिए हम बिजनेस शुरू किए, लेकिन बिजनेस उतना अच्छा चला नहीं, दुकान तो चल रहा है, उतना अच्छा अगरबत्ती का बिजनेस चला नहीं। आपका सपोर्ट रहा तो जरूर चलेगा, जरूर चलेगा बिजनेस। तो गाइस, इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा ब्लॉग। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।